सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मुआवजा को दावेदारों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि देरी को कम किया जा सके और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। बीमा कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रथा, जहां मुआवजा विवादित नहीं है, उसे न्यायाधिकरण के समक्ष जमा करना है। उस प्रक्रिया का पालन करने के बजाय न्यायाधिकरण को सूचित करते हुए दावेदारों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित करने का निर्देश हमेशा जारी किया जा सकता है, न्यायालय ने कहा। इस संबंध में न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने दावेदार के बैंक खाते में दावा राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया। इसने कहा कि दावेदारों को दावा प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में बैंक खाते का विवरण प्रदान करना चाहिए, ताकि न्यायाधिकरण पुरस्कार पारित होने के बाद सीधे हस्तांतरण के लिए निर्देश जारी कर सके। इसके अलावा नाबालिगों या सावधि जमा की आवश्यकता वाले मामलों के लिए न्यायालय ने कहा कि बैंकों को अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और न्यायाधिकरण को रिपोर्ट करना चाहिए। उस उद्देश्य के लिए दलीलों के शुरुआती चरण में या प्रमुख साक्ष्य के चरण में न्यायाधिकरण दावेदार से अपेक्षित प्रमाण के साथ न्यायाधिकरण को अपने बैंक खाते के विवरण प्रस्तुत करने की मांग कर सकते हैं, ताकि पुरस्कार पारित करने के चरण में न्यायाधिकरण निर्देश दे सके कि मुआवजे की राशि दावेदार के खाते में स्थानांतरित की जाए, और यदि एक से अधिक है तो उनके संबंधित खातों में। यदि कोई बैंक खाता नहीं है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से या केवल परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाता खोलने की आवश्यकता होनी चाहिए। ये भी अनिवार्य होना चाहिए कि यदि दावा याचिका के लंबित रहने के दौरान दावेदार के बैंक खाते के विवरण में कोई बदलाव होता है तो उन्हें न्यायाधिकरण के समक्ष इसे अपडेट करना चाहिए। अंतिम पुरस्कार पारित करने से पहले ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि बैंक खाता दावेदार के नाम पर होना चाहिए, और यदि नाबालिग है तो अभिभावक के माध्यम से, और किसी भी मामले में ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त खाता नहीं होना चाहिए जो परिवार का सदस्य नहीं है। बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण, जिसका विवरण दावेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि पुरस्कार में उल्लेख किया गया है, पुरस्कार की संतुष्टि के रूप में माना जाएगा। अनुपालन की सूचना न्यायाधिकरण को दी जानी चाहिए, अदालत ने कहा। विशेष रूप से अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों से मुआवजे के समय पर और कुशल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए इस अभ्यास को अपनाने का आग्रह किया, और इस संबंध में रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को भेजे, ताकि इसे संबंधित न्यायाधिकरणों न्यायालय द्वारा आगे प्रसारित और अनुपालन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सके, और 2 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशकों को भेजें। न्यायालय ने 2006 में एक मोटर वाहन दुर्घटना के कारण दावेदार द्वारा झेली गई 100% विकलांगता के लिए मुआवजे में वृद्धि की मांग करने वाली एक अपील पर निर्णय लेते हुए ये प्रासंगिक टिप्पणियां की, जब दावेदार की आयु 21 वर्ष थी। मुआवजा बढ़ाते हुए न्यायालय ने कहा कि उसे भुगतान के तरीके के बारे में कुछ टिप्पणियां करने की आवश्यकता है। बीमा कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रथा न्यायाधिकरण के समक्ष राशि जमा करना है। उसके बाद दावेदारों को राशि वापस लेने के लिए आवेदन दायर करना होता है। ये प्रक्रिया समय लेने वाली है। साथ ही ऐसी जमा राशि पर कोई ब्याज भी नहीं मिलता है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में चूक और त्रुटियों का जोखिम है, क्योंकि इसमें शामिल राशि बहुत बड़ी है और दावों की संख्या बहुत अधिक है। केस का शीर्षक परमिंदर सिंह बनाम हनी गोयल और अन्य 2025 SC 318। शहर के दयानंद महाविद्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार बेहरवाल रहे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में भारतीय ज्ञान परंपरा की व्याख्या करते हुए गुरु शिक्षा परंपरागत के अनेक उदाहरण देते हुए बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा नई शिक्षक नीति का आधार है। विद्यार्थी और गुरु के बीच संबंधों पर चर्चा करते हुए उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस सहित अनेक भारतीय महर्षियों और सन्यासियों के जीवन से परिचय करवाया। इससे पूर्व महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने अतिथि डॉक्टर मनोज कुमार बेरवाल का पुष्पगुच्छ और शॉल के साथ स्वागत अभिनंदन किया। मंच का संचालन डॉक्टर हरिकृष्णा सेन ने किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ दयानंद महाविद्यालय इकाई के नए पदाधिकारी को उत्तरदायित्व भी प्रदान किया गया। भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ दयानंद विश्वविद्यालय में इकाई सचिव के लिए डॉक्टर महावीर प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई। सह सचिव पद पर हरिकृष्ण सेन, महिला प्रमुख के पद का दायित्व अमृता तंवर व सह महिला प्रमुख का दायित्व डॉक्टर ऋतु शिल्पी को दिया गया।
केकड़ी के खिलाड़ियों ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन करते हुए इतिहास रच दिया है। जयपुर स्थित एसएमए स्टेडियम में आयोजित नेशनल कराटे टैलेंट स्पोर्ट्स लीग चैंपियनशिप में भाग लेकर केकड़ी के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने कुल 47 पदक जीतकर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। मारुति मार्शल आर्ट अकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। कोच नीलेश नामा ने बताया कि यह उपलब्धि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देशभर से सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें केकड़ी के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे केकड़ी क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और खेल प्रेमियों ने कोच नीलेश नामा और पूरी टीम को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सघन पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य चेतन जी रेगर ने पौधारोपण के साथ किया। उन्होंने पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में पेड़ों के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राचार्य ने बताया कि पौधारोपण कार्यक्रम हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी भविष्य बनाने की दिशा में एक कदम है। कार्यक्रम को लेकर उत्साहित छात्रों ने फलदार वृक्षों एवं फूलों वाले पौधों का रोपण किया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी तनु बसवाल ने बताया कि पर्यावरण की रक्षा में पेड़ों के महत्व पर विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। एनएसएस स्वयंसेवकों ने पौधों की देखभाल करने एवं उनकी वृद्धि सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर नीता चौहान, ज्योति मीना, माया पारिक, शहजाद अली, अधिराज सिंह, मनोज कुमार ढाका आदि संकाय सदस्यों ने भी सहयोग किया।